ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और उसमें से प्रश्न जो है रहते हैं। और आप अगर सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रश्न जो है बहुत ही ईजी होते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है आपका एग्जामिनेशन में ईजी प्रश्न जो है आ जाते हैं। तो जनरली कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको जानना ही चाहिए। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के में आपको इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये कभी भी पूछा जा सकता है या एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, और वो जो भी काम करते हैं वे सारी चीजें जो है वो अर्थव्यवस्था को बतलाती हैं। यानी इसको संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी समाज में जो जितने भी हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं वे सारी चीजों को मिला दें तो यह अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का ये परिभाषा हुआ। आगे हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग संरचना के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो है इसे हम लोग संरचना के अनुसार 3 भागों में इसे बांट सकते हैं। तो यहां देखिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। देखिए, अर्थव्यवस्था के संरचना का मतलब यह है कि विभिन्न उत्पादन के जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं वे सारे क्षेत्रों के विभाजन से जो है इसका मतलब है। तो आते हैं इस अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको सेकेंडरी हम लोग सेक्टर कहते हैं। और तीसरा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सर्विस क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। आते हैं ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था के संरचना हुए हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर संरचना के बारे में बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कौन कौन सी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग संरचना के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे पहले आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है कृषि आ जाते हैं, पशुपालन आ जाते हैं, मछली पालन आ जाते हैं, जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वे आ जाते हैं, और उनके व्यवसाय भी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लकड़ी के या बांस के या जो भी चीज बनाकर बेचते हैं वे सारी चीजें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत के आने के बाद आता है दूसरा इसमें द्वितीयक क्षेत्र। तो यहां हम लोग देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जितने भी बड़े बड़े उद्योग है, इंडस्ट्री है, वे सारे चीजें जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है खनिज व्यवसाय, उसके बाद आपका निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं। जैसे जीवन उपयोगी सेवाएं कहने का मतलब है जैसे गैस, बिजली आदि का उत्पादन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जितने भी खनिज है या उनसे जो भी व्यवसाय होती है वे सारी चीजें जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। या जो भी निर्माण कार्य होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया जाता है, वे सारी चीजें जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। या फिर जीवन को उपयोगिता और जीवन को चलाने के लिए जो भी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं वे सारी चीजें जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। आते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार और इत्यादि जो है क्रियाएं जो है शामिल होती हैं। देखिए, तृतीयक क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और तृतीयक क्षेत्र में बहुत सारी रोजगार भी मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर रोजगार तीनों क्षेत्र के अगर हम लोग बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार जो मिलता है वो तृतीयक क्षेत्र में ही मिलता है। और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को ही कहा जाता है। इसमें जितने भी सेवाएं आपको जो भी मिलते हैं ये सारी चीजें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने के बाद यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम लोग पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। यानी इसके 3 प्रकार हैं। तो पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व जो है वह निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो पूरे अर्थव्यवस्था के उत्पादन के जो भी साधन है वह एक पर्सनली एक व्यक्ति के पास होता है, यानी सरकार के पास नहीं होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होगा, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में ये चलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, देखिए यहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन देश की सरकार के पास होता है। यानी इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है और उसका संचालन किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है, किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं होता है, वह केवल सरकार के पास होता है। यानी जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन देश के सरकार के पास हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है चीन, क्यूबा और बहुत सारे देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने यहां चलाते हैं। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां हम लोग देख रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी यहां उत्पादन के साधनों का जो भी स्वामित्व होगा, उत्पादन के साधनों का जो भी स्वामित्व होगा वो सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होगा। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था खासकर भारत में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में ये जो है चलता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को एक साथ मिला देते हैं। और यहां पर जो भी उत्पादन के साधन का स्वामित्व है वह दोनों व्यक्तियों के पास होता है, सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। दोनों के पास जो है स्वतंत्रता होती है। जैसे प्राइवेट स्कूल भी चलाए जाते हैं और सरकारी स्कूल भी चलाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्वामित्व जो है दोनों व्यक्तियों के पास होता है, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दोनों मिलकर जो है समाज की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। और इसका जो है पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम में भूपेश एकेडमी जो है वो सर्च करें और वहां पर ज्वाइन का जो ऑप्शन आएगा उसे ज्वाइन कर लें। तो वहां पर आपको जो है इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके का वीडियो मैं बनाता रहूंगा और जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आप जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो इस तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ, फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो अभी तक अर्थव्यवस्था की ये जो शुरुआत की गई है और आगे भी ऐसे आपको प्रश्न जो है वो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।